नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। लास्ट टाइम हम लोग बुद्धिज्म तक कर चुके थे। आज हम लोग जैन टेक्स्ट करेंगे। ल्यूसेंट कवर कर रहा हूँ मैं। इसकी आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके रिवीजन के लिए। साथ में एक सरप्राइज़ भी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और सरप्राइज़ जो है बीच में किसी भी इसी वीडियो में बीच में कहीं पर भी मैं दे सकता हूँ। कोई पेड कोर्स नहीं है वो, तो पैसा नहीं लगना है उसमें आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी मैं बता देता हूँ अभी से। ठीक है, चलिए, वो आपको फ्री में मिलेगा। बीच में कहीं पर भी मैं बताऊँगा उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन टेक्स्ट के बारे में देखिए, जैन टेक्स्ट होता क्या है कि जैसे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होंगे, जैसे जैन टेक्स्ट हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, तो ये आपको साथ में एक रिलीजियस चीज़ बताएंगे और साथ में सोशल एंगल जरूर मिलेगा। और ये क्यों मिलेगा इसके बारे में मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो उसको देख के आइएगा, तब जो है आपको पूरी कहानी जो है समझ में आएगी। अब देखते हैं कि जैन टेक्स्ट जो थे इवेंचुअली कब कंपाइल किए गए थे। तो 6th सेंचुरी एडी में कंपाइल किए गए थे। कहाँ पे? जो सेकंड जैन महासभा हुई थी वल्लभी, गुजरात में, वहाँ पे इसको कंपाइल किया गया था। और जो है, जो इसके 12 अंग होते हैं, जैन टेक्स्ट में 12 अंग होते हैं, तो उस वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो टेक्स्ट में अगर गिने जाते हैं। और फिर उसमें आता है जैसे कि एक अचरंग सूत्र है। अचरंग सूत्र में क्या है, डिसिप्लिनरी रूल्स दे रखे हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स दे रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने उसको जो है ब्लू में कर दिया है। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन मैंने बनाया ना लूसेंट का। लूसेंट की खुद की बुक में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ जो है आप बिल्कुल टेलीग्राम से ले लीजिएगा, फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको इसका। ठीक है, बस मेरी मेहनत लग रही है, तो मेहनत का रंग आना चाहिए। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी रूल्स है। और क्या है, दूसरा चीज़ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या क्या है, तो मैं स्पेशली नाम क्यों ले रहा हूँ ना, क्योंकि जो है आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टेक्स्ट जो हैं वो जैनिज़्म से बिलोंग करते हैं। जैसे कि बोल देगा अचरंग सूत्र जो है, बताओ कौन से जो है रिलीजन से बिलोंग करता है, बताओ बुद्धिज़्म का है कि जैनिज़्म का है, तो वो आप बता सकते हो कि हाँ भाई अचरंग सूत्र जो है वो जैनिज़्म से बिलोंग करता है, क्योंकि स्टेट पीसेस में इससे ज़्यादा लेवल रहता नहीं है। 2-4 क्वेश्चन वो है स्टेटमेंट वाले डाल देते हैं, इससे ऊपर वो कभी भी स्टेटमेंट वाले जो है क्वेश्चन बहुत कम ही डालते हैं। ठीक है, तो भगवती सूत्र जो है वो जैनिज़्म का है। इसमें क्या पता चलता है, इससे हम लोग को लाइफ ऑफ महावीर के बारे में पता चलता है और 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। ठीक है, इजी है, समझ गए होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फिर नाम धम कथा सूत्र, इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि प्रीचिंग्स ऑफ महावीर। ठीक है, नाम धम कथा सूत्र जो है वो जैनिज़्म का पार्ट है। हमेशा याद रखना कि जैनिज़्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन से बुद्धिज़्म के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इससे महावीर की प्रीचिंग के बारे में पता चलता है। फिर अंतर्गत दसार एंड अनुत्तर वो वे दसाओ। ठीक है, कंटेन लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस जैन मॉन्क्स। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है नाम, तो मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है कि मैं क्यों ये बोलूँ कि मैं एकदम फ्लुएंटली बोल लेता हूँ। नहीं, मुझे प्रॉब्लम होती है। मैंने इसको बस टिक से याद कर रखा है कि हाँ इस टाइप का आधा शुरू का पढ़ रखा है कि हाँ ऐसा है तो वो जैनिज़्म से रिलेटेड है, और थोड़ा सा उसके बारे में जान रखा है। और सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हम लोग को तोता नहीं बनना है, तोता नहीं बनना है, समझनी है चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन है, इसमें जो है लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस जैन मंक के बारे में लिखा हुआ है कि उन लोगों की लाइफ स्टोरीज क्या थी, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या क्या किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, इसके बारे में जो है इसमें मेंशन है। ठीक है, लास्ट में दसाओ दसाओ होगा ना, तो समझ लो कि वो जो है मैंने ऐसे याद किया, तो वो जो है जैनिज़्म से रिलेटेड है। भाई क्यों मेहनत करनी है ना, ट्रिक से जब हो रहा है, हम लोग एग्ज़ाम निकालना है ना, ज़्यादा थोड़ी बनना इतना कि एकदम जाके कहीं कुछ है ना, बुक बुक लिखनी बात अलग है। तो पहले जॉब ले लो, फिर बुक लिख लेना आराम से। ठीक है, विवाह। सो द विवागा स्वयं सूत्र जो है, इसमें जो है कर्म फल के बारे में पता चलता है हम लोग को। कर्म फल के बारे में मतलब जो हम लोग कर्म करते हैं उसका फल जो है कैसे मिलता है, वो सब के बारे में जो है हम लोग को विवागा स्वयं सूत्र में मिलता है। फिर भद्रबाहु चरित्र जो है भद्रबाहु ने लिखी थी, इसमें जो है हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, और खुद की भद्रबाहु की ये बायोग्राफी है समझ लो। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी टाइप की है, तो उनके बारे में भी हमको इससे जो है पता चलता है। फिर फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो है द परिशिष्ट पर्वन रिटन बाई जैन आचार्य हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र ने जो लिखी है परिशिष्ट पर्व, तो परिशिष्ट पर्व से भी जो है हम लोग को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नॉलेज मिल जाती है। आचार्य हेमचंद्र जो थे, कभी भी पूछ सकता है कि बताओ जो हेमचंद्र थे वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो जैन से बिलोंग करते थे। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं लूसेंट में, क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊँ कि जो लूसेंट बुक है ना, ये इन्होंने तमिलनाडु जो बोर्ड की एनसीईआरटी है वहाँ से ये इंस्पायर्ड है पूरी। आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी रखना और लूसेंट रखना, आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। 80% जो है इन्होंने लगभग तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी ही कॉपी कर दी है। तो जब जब लोग कहते हैं ना कि ये लूसेंट से आता है, लूसेंट से आता है, तो लूसेंट से नहीं आता, वो आता है एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी तो सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जैसे कोई भी टेक्स्ट है ना, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट है या हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो हमको मिले हैं, वो पूरी तरह से जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है रिलीजियस कलर रहता है, रिलीजियस फीचर मोस्टली मेंशन होते हैं कि रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वही मेंशन होती हैं। तो उसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
और बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया था कि एक एक किसी भी क्या कहते हैं, चलिए आप लेक्चर देख के आएगा उसमें पता चलेगा, ठीक है। बट देर आर सम सर्टेन टेक्स्ट इन विच सम हिस्टोरिकल मटेरियल आर अवेलेबल इन डिस्पर्स्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें भी हम लोगों को कुछ पता चलता है, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। और मैंने बताया था कि जो है जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें जो है उस तरह से नहीं दिया हुआ है कि देखो ऐसा हुआ था, ये किंग थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ क्रोनोलॉजी नहीं दी हुई है। इन्होंने एग्जाम्पल जब दिया है ना उसमें, तो उसमें मेंशन किया कि जैसे कि जो ये किंग थे उन्होंने ऐसा किया इस सिचुएशन में। तो ये एक तरह से जो है प्रिस्क्राइब करते हैं चीज़ें कि ऐसा जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसा चीज़ें करनी चाहिए। तो इसलिए उसी के बीच में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, तो बस वैसे ही इसमें हिस्ट्री दे रखी है अर्थशास्त्र में। ये एक तरह से बुक है, एक गाइड बुक है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चलाने की। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो है जो कौटिल्य है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मैकियावेली प्रिंस, ठीक है। एरिस्टोटल एरिस्टोटल पॉलिटिक्स जो है इन सब से जो है इनको कंपेयर किया जाता है। और जो है इसकी बात करते हैं, कमंडकाज नीतिसार जो है इसको भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्ता पीरियड की नॉलेज जो है हमको इससे मिलती है, ठीक है। फिर शुक्र नीतिसार करके बुक है, इसमें जो है मोनार्की के बारे में पता चलता है। और एक सोमदेव सूरी की नीतिसार है, ठीक है। और नीति वाक्यामृता, ठीक है, नीति वाक्यामृता ये भी करके जो है इससे भी जो है हम लोग को स्टेट मशीनरी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपको एकदम एकदम एग्जैक्टली जो है नाम याद कर लेना है, एक आइडिया होना चाहिए। वहाँ पे जो है आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है स्टेट पीसेस में, ठीक है। तो ऐसे याद करिए कि आपको बस देखने में लगे कि हाँ ये तो मैंने देखा है, ठीक है। बस इतना ही याद करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप रटने में पीछे पड़ोगे ना, जैसे मैंने आपको 10 चीज़ें रटने को बोल दी, आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर मैंने आपको समझने को बोल दिया तो आप समझ तो बहुत लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो आप समझो कि क्या चीज़ रट लेनी है एकदम बाई हार्ट कर लेनी है और क्या चीज़ समझ लेनी है। 3-4 बार आप ये चीज़ वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही वो चीज़ देखने में पता चल जाएगी कि हाँ अच्छा ये चीज़ रिलेटेड है, ठीक है। फिर आप बिल्कुल इंटू टू की स्पीड में ये वीडियो जो है 2 बार आप देखना। फिर बात करते हैं बृहस्पति अर्थशास्त्र के बारे में। तो ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है ना उसी का एक पार्ट है, ठीक है, बृहस्पति अर्थशास्त्र। फिर जो है राजतरंगिणी का जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे हम लोग को कश्मीर के बारे में पता चलता है, ठीक। कश्मीर के किंग की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो एक राजतरंगिणी जो है उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। फिर राजशेखरा करके है, इससे हम लोग को गुजरात के बारे में पता चलता है, गुजरात की हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। हमीर मद मर्दान करके जो थे, और जय सिंह इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और तेजपाल प्रशस्ति करके, ये सब देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो ये क्या कहते हैं गुजरात के बारे में नहीं पूछता है इतना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि चचनामा, चचनामा से हम लोग को किसके बारे में पता चलता है? सिंध के बारे में पता चलता है, ठीक है। चचनामा के जो है वो सिंध के बारे में बताता है। ये किसने लिखी है? ये काजी इस्माइल काजी ने लिखी है। और इनको जो है अपॉइंट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, कहा था भाई आओ तुम लिखो ये सब। और इन्होंने लिखा, किस नाम से लिखा? तारीख़ सिंध व हिंद, ठीक है, जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद, ठीक है। अरबिक लैंग्वेज में थी। फिर इसको जो है कंपाइल किया गया, ट्रांसलेट किया गया, किसके द्वारा? अली बिन हामिद कूफ़ी के ने जो है इसको फिर ट्रांसलेट किया। पर्शियन लैंग्वेज है, जिसको जो है चचनामा कहा जाता है। तो चचनामा जो था ये ट्रांसलेटेड वर्जन है किसका? इसका तारीख़ सिंध व हिंद की, ठीक है। इसका जो है ट्रांसलेटेड वर्जन है जो चचनामा है, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, एक मिनट। फिर बात करते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में। ये वैसे तो एक ग्रामर बुक है, ठीक है। ग्रामर बुक के अक्सर आप जब हिंदी पढ़ते हो तो उसमें अक्सर इसका मेंशन होता है कि पाणिनि के अकॉर्डिंग ये है, पाणिनि के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो ये एक ग्रामर बुक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिकल कंडीशन और प्री मॉडर्न और मॉडर्न पीरियड के बारे में भी जो है थोड़ी बहुत इससे जो है नॉलेज मिलती है। फिर सेज गार्गी की एक गार्गी संहिता है, उससे भी हम लोग को जो है थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली एक ज्योतिष टेक्स्ट है, ठीक है। ज्योतिष टेक्स्ट समझते हैं कि, और जो है इसका मेंशन जो है ग्रीक के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है, और सिंथियन के बारे में, सिंथियन इविजन जो था उसके बारे में भी जो है इसमें मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, तो महाभाष्य जो था ये एक तरह की कमेंट्री है पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर। जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है ना, तो उस पर ये कमेंट्री है पतंजलि महाभाष्य। और इससे क्या है, कुछ हिस्टोरिकल मटेरियल मिल जाता है हम लोग को इससे भी, उस टाइम की जिस टाइम पे लिखा गया था,
ठीक है। फिर कालिदास ने जो लिखा है मालविकाग्निमित्र, ये एक ड्रामा है। पूछ लेता है कि बताइए कौन सा, मतलब ये क्या है, ये स्टोरी है, ड्रामा है या क्या है, तो या उपन्यास है क्या है, तो उसके बारे में तो ये जो है ये ड्रामा है। इससे हम लोग को पता चलता है शुंग डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, और भी जो रॉयल डायनेस्टी उस टाइम पे थी उसके बारे में जो है हम लोग को पता चलता है किससे, मालविकाग्निमित्र से। फिर मुद्रा राक्षस जो है, इससे हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगता है, और प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के बारे में पता चलता है, और भी कुछ कंटेम्प्रेरी जो किंग थे उस टाइम के उसके बारे में भी जो है हम लोग को यहाँ से पता लगता है। फिर बात करते हैं हम लोग बायोग्राफिकल टेक्स्ट के बारे में। बायोग्राफिकल टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा जो है रिलायबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं रिलायबल होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे एक प्रथा चली आती थी कि जितने भी दरबारी कवि होते थे तो वो ईयोलॉजी लिखते थे, और ईयोलॉजी में कभी भी कोई गलत बातें नहीं लिखता, हमेशा बढ़ा चढ़ा के ही लिखता है। तो बढ़ा चढ़ा के अगर लिखेगा तो हम लोग को हिस्ट्री का सही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा, है ना, वो सही डिपिक्शन नहीं होगा हिस्ट्री का। इसलिए हम लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि कैनॉट बी रिगार्डेड एज जेन्युइन हिस्ट्री, ठीक है। तो जेन्युइन हिस्ट्री की तरह उसको नहीं मानते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है उससे कि आखिर क्या हुआ होगा या कौन से किंग थे उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेरासिटी नहीं होती उसकी, लेकिन हाँ यह है कि थोड़ा बहुत जो है हिस्ट्री के बारे में पता लग जाता है, बस आइडिया लग जाता है, ठीक है। और उसको कहते हैं कि जैसे कि प्रशस्ति काव्य, ठीक है, प्रशस्ति काव्य या भी ईलोजी वर्स, ठीक है, उसको इंग्लिश बोलते हैं। तो प्रशस्ति काव्य होता है ये। जैसे कि बाण भट्ट ने जो लिखी है हर्षचरित लिखी है, तो हर्षचरित में उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है ये 620 AD में, ठीक है। तो इन सब के बारे में लिखा है उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के ईलोजी जो है लिखी ही जाती है। तो वैसी ईलोजी है तो उसमें क्या इतना है तो है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि संस्कृत लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है। किस लैंग्वेज में है? क्योंकि लैंग्वेज पूछ लेता है। लास्ट टाइम में एक यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बताओ जो आंध्र सातवाहन थे, आंध्र सातवाहन के जो सातवाहन थे तो वो उनके इंस्क्रिप्शन जो है किस लैंग्वेज में मिलते हैं, तो उसमें प्राकृत लैंग्वेज लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन आया था, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं कि किस लैंग्वेज में क्या मिलता है, तो ये याद करिएगा कि इसको जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। किसको? हर्षचरित जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। इसमें इसमें जो है 8 उच्छ्वास हैं जो चैप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं। फिर उसमें जो है क्या मिलता है हम लोग को कि जो पहले के 5 चैप्टर्स हैं ना उसमें क्या लिखा गया है, उसमें खाली जो है ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बाणभट्ट की। फिर उसके आगे के जो इस चैप्टर्स हैं, मतलब ये क्या है, फर्स्ट थ्री चैप्टर्स में जो है वो ऑटोबायोग्राफी है बाणभट्ट की। फिर उसके आगे के जो 5 चैप्टर हैं उसमें जो है हर्षवर्धन की लाइफ स्टोरी है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर गॉडवाहो करके जो है लिखी गई थी, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन है विक्ट्रीज किसकी? यशोवर्मन की जो विक्ट्रीज थी वो हमको गॉडवाहो में मिल जाती हैं, जिसको वाकपति राज ने लिखा है। ये इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। कोर्ट पोएट जो होते हैं वो वाकपति राज थे। इसकी पूरी लिस्ट में लगा दूंगा इसमें, जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा जो है क्या कहते हैं कोर्ट पोएट जो है किस उसका था। तो ये जो थे ये कन्नौज के बारे में, कन्नौज किंग यशोवर्मन जो है थे उनके बारे में जो है इसमें हम लोग को मेंशन मिलता है। तो अब बात करते हैं सरप्राइज़ के बारे में। तो सरप्राइज़ ये था कि टेलीग्राम पे एक मेरा चैनल है जिसमें मैं करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। वो पेड चैनल था तो काफ़ी लोग से जुड़े हुए हैं, तो जो इस पर कमेंट करेगा और जाके जो है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेगा तो मैं उसको उसमें ऐड कर दूँगा। खाली 2 लोगों के लिए वो है, जो 2 लोग सबसे पहले जो है मुझे मैसेज करेंगे मैं उनको उसमें ऐड कर दूँगा। उसमें मैं आगे भी करंट अफेयर अपलोड करने वाला हूँ, तो अपडेट होता रहेगा। उससे काफ़ी सारे करंट अफेयर आए भी हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, तो उसमें काफ़ी करंट अफेयर्स उससे आ गए, जबकि वो खाली 5 मंथ के करंट अफेयर थे, तो उससे भी काफ़ी करंट अफेयर्स आ गए। तो आगे मैं और अपलोड करूँगा, उसको अपडेट करता रहूँगा, तो सारे करंट अफेयर्स जो है उससे आते रहेंगे, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जो 2 लोग सबसे पहले मुझे मैसेज करेंगे मैं उनको फ्री में उसमें ऐड कर दूँगा। कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, तो मैं जो है उसमें आपको ऐड करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, गुड बाय। आगे की पीपीटी में बनाऊँगा, मेहनत काफ़ी लगती है तो मैं थोड़ा बना नहीं पाया था, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी अगली पीपीटी जो अगला लेक्चर होगा थोड़ा लंबा होगा और अच्छे से जो है डिटेल में उसमें और चीज़ें होंगी। इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।